विभाग के प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विभाग को और विद्यालय परीक्षा समिति में उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक बड़ी राशि दी है। और आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष जो बाढ़ आई उसमें हमने लोगों से, संस्थाओं से अपील की थी, तो काफी लोगों ने उसमें उदारता पूर्वक सहयोग किया। राज्य सरकार और केंद्रीय संस्थाओं ने भी उसमें मदद की। और जहां तक मुझको स्मरण है, पुल निर्माण निगम ने 2 खेप में 5 करोड़ रुपया प्रदान किया। और आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 5 करोड़ 1 लाख रुपया देकर पिछले वर्ष से जो ये सिलसिला प्रारंभ हुआ है उसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अपने बेहतर प्रबंधन के जरिए और पारदर्शिता लाने के कारण जिस प्रकार से अब बचत हुई है, यानी पिछले वर्षों में जितना पैसा लगता था उसकी तुलना में अब इनका कम पैसा लग रहा है, तो इस प्रकार से इन्हें बचत हो रही है। तो बचत का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपए की बचत हुई, तो उसका एक अंश इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष से अन्य कार्यों के अलावा जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उनको उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के समय मदद दी जाती है। अब परीक्षाओं का और अपने संस्था का बेहतर प्रबंधन कर रही है। आगे आने वाले वर्षों में इनको और तरक्की होगी। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों स्तर की यानी +2 तक की परीक्षा लेने का दायित्व है। और पहले वाली विद्यालय परीक्षा समिति और इंटरमीडिएट काउंसिल दोनों का विलय किया गया और एक ही समिति को यह दायित्व। तो इनकी प्रगति के लिए मैं प्रशंसा करना चाहता हूं और जो मुख्यमंत्री राहत कोष में इन्होंने सहायता प्रदान की है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पर ही छात्रों को, मेधावी छात्रों पर किया जाएगा या एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है और उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो जैसे आपदा की स्थिति में जो राहत प्रदान किया गया, जो मृतक के परिजन थे उनको 50,000 रुपया हर मामले में अतिरिक्त सहायता दी गई। उसी प्रकार से इलाज के लिए भी मदद देने का प्रावधान है, पढ़ाई के लिए मदद देने का प्रावधान है। तो पिछले 2 वर्षों में अनेक छात्रों को, छात्र छात्राओं को जिनका नामांकन उच्च शिक्षण संस्थाओं में हुआ, तो नामांकन शुल्क के तौर पर उन्हें मदद प्रदान की गई। तो अब तक तो हम लोगों ने यही परंपरा कायम रखी। जो मुख्यमंत्री राहत कोष में जिन लोगों को और जिस प्रकार की सहायता दी जाती है उसमें इनका जो उद्देश्य है वो समाहित है। इसलिए ऐसे बच्चों को जो अच्छी शिक्षा के लिए मदद चाहेंगे उनको सहयोग आज भी मिलता है। इसके बारे में राज्य सरकार सजग है। आवेदन पत्र जमा हुए, कहाँ रखे गए, इन सब चीजों को और आगे क्या होगा, केंद्र सरकार से बातचीत हुई है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव की, और सब लोग इस पूरे मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि वो लैप्स न करे।
अनुरोध किया गया है केंद्र सरकार से, और उसके लिए जो भी आवेदन पत्र थे उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है और उसको निकाला जा रहा है कि कहाँ आवेदन पत्र थे। और इस मामले में हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कहा है कि पूरे मामले की ठीक ढंग से जांच की जाए और कहाँ किसी की कोई गलती है तो उसको चिन्हित किया जाए। और इसके लिए हम लोग दो प्रकार का, अगर पहले कोई अगर कोताही बरती गई है तो उस पर एक्शन होगा, और दूसरी बात है कि वो राशि लैप्स न करे, इसके लिए भी प्रयास होगा, दोनों स्तर का। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, इसको लेकर के कई बयान आए हैं, लेकिन जब ये बात हमारे ध्यान में आई उसी दिन से इस पर कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जी, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को हमने कहा भी है कि आप उसको स्थिति को भी स्पष्ट कर दीजिए। तो सारे एप्लीकेशन कहाँ थे, कहाँ रखे गए थे, क्या निर्णय उस विभाग ने पहले लिया था, कहाँ रह गया आवेदन पत्र, क्या हुआ, सब विषय की जांच हुई। इसलिए दोनों स्तर पर बात हो रही, कार्रवाई हो रही। एक तो भारत सरकार से बात करके वो राशि फिर से रिवाइव हो जाए, और दूसरी बात है कि कहाँ क्या कोई चूक हुई है, कोई कोताही हुई है, उस पर भी प्रॉपर एक्शन हो। मुख्यमंत्री जी, महंगाई को लेकर के आज लोकसभा के में भी हंगामा हुआ है, बाहर भी हुआ है, और पटना में चक्का जाम, रेल चक्का जाम पास हुआ है। देखिए, महंगाई पर काबू, निर्माण सामग्रियों की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टील हो, सीमेंट हो, अन्य सामग्री, मेटल्स हो, और दूसरे सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की हम पहले भी बता चुके हैं। इसके चलते निर्माण कार्य के लागत में भी वृद्धि होगी, और आम आदमी को बहुत ही कठिनाई है, किसी भी चीज की महंगाई पर काबू पाने में कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही है, और किया रही है, उसके चलते ये महंगाई बढ़ी है। हम लोगों की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली में, उस समय इस प्रकार की महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती। तो एनडीए की तरफ से विरोध हो रहा, अन्य दलों की तरफ से भी विरोध हो रहा, चारों तरफ विरोध हो रहा। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि अगले चुनाव का ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। और इस बीच में राशन कार्ड हर परिवार को देने का जो निर्णय है, ये सब काम हम लोग करेंगे। और देखें, अगर वो कोटा बढ़ाएंगे तो हम लोग मात्रा में वृद्धि करेंगे, अगर कोटा नहीं बढ़ाएंगे तो फिर जो एडजस्टमेंट करना पड़ा है वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट करने के व्यक्ति अनाज का आवंटन घटेगा नहीं, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर अगर 100% उठाव हो तो लगभग 900 करोड़ रुपए का वित्तीय भार प्रतिवर्ष पड़ेगा। हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट के लिए भी काफी कुछ कोशिश की है, एफसीआई के ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएं। फिर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री जी से बातचीत भी की है, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की बात कही है, सब प्रकार से अनुरोध हम लोगों ने किया। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट हो, हमारे किसानों को भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो प्राप्त हो। तो ये अपनी तरफ से हम लोग लगे हुए, आप जानते हैं पहले से तो कोई यहाँ वैसी व्यवस्था थी नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी संस्था नहीं है जो हस्तक्षेप करे। स्टेट